हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसा प्रीवियसली और हमने सीएसएस के रिलेटेड बहुत सी वीडियोस की थी और हमारा आज का सीएसएस जो हमने प्रीवियसली ऑन सीएसएस का ट्यूटोरियल कवर किया था वो आज खत्म हो चुका है। और आज से जैसा मैंने आपको बताया था प्रीवियसली ऑन कि हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज से मैं आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा और आज हमारी पहली वीडियो होने वाली है जावास्क्रिप्ट पे। आज हम कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं करने वाले जावास्क्रिप्ट पे, लेकिन मैं सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली होता क्या है और किस तरह जो है इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो होता है वो आप उसको कोडिंग लैंग्वेज में नहीं शुमार कर सकते, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट। और जैसा आपने एचटीएमएल और सीएसएस में सीखा था, मतलब एचटीएमएल और सीएसएस का जब मैंने ट्यूटोरियल दिया था, तो मैंने आपको दोनों के बारे में चीज़ें बताई थी और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दोनों कोडिंग लैंग्वेजेज़ होती है। तो अब जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है, लेकिन इसको आप एचटीएमएल और सीएसएस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं वेबसाइट्स क्रिएट करने में। तो एंड ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एचटीएमएल और सीएसएस जो है वो कोडिंग लैंग्वेज है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में आप कह सकते हैं जो वेबसाइट्स वगैरह है ये आप फुल क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ इसका जो बैकएंड वर्क है वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्रोम एक्सटेंशंस वगैरह को सपोर्ट करता है, जैसे आपको वियर्ड वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है और आपने अगर रिएक्ट में कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो जावास्क्रिप्ट का आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है रिएक्ट जो है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है और हम रिएक्ट को जावास्क्रिप्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं कोई भी वेबसाइट या कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। जावास्क्रिप्ट का बेसिक यूज़ जो होता है, हम इसको बैकएंड पे रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपने कंसोल पे जो हमारा गूगल क्रोम होता है या जो हमारा गूगल ब्राउज़र, मतलब कोई भी जो ब्राउज़र होता है उसमें जब हमें अपने मतलब इंस्पेक्ट पे मतलब F12 जब आप दबाते हैं तो आप में एक डेवलपमेंट सर्वर ओपन होता है। तो डेवलपमेंट सर्वर में हमें अगर कोड रन करना होता है तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमारा कोड रन हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो कुछ मिस्टेक होगी उसमें बेसिकली, और अगर हो रहा है तो मतलब बहुत वेल गुड, अब आपका काम सही चल रहा है। तो फिर उसको यूज़ करते हुए आप सर्वर में लैंग्वेजेस मतलब उस जावास्क्रिप्ट को आप सर्वर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ। बाकी जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अगर आपको कोई बटन में लिंक देना है या जैसे आपको एक नेविगेशन बार बनाना है, वो सब चीज़ें हम एचटीएमएल और सीएसएस में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसको और अच्छे वे में करना है तो आप उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इन सब चीज़ों को बहुत सपोर्ट करता है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है इवेंट लिस्टनर जैसे टैग्स को सपोर्ट करता है, इवेंट लिस्टनर console.log टैग, मतलब जैसे हमें एक प्रिंट टैग मिलता है, उसी तरह जो है ये console.log का टैग भी होता है जो हम जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है हमारा जो फ्रंट एंड वर्क होता है इसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब हमारा जो ब्राउज़र होता है इसमें फ्रंट एंड में प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और बेसिकली जावास्क्रिप्ट को जब आपको यूज़ करना होता है तो उसके लिए हमें एचटीएमएल की फाइल बनाना ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं तो उसमें जो है हम एचटीएमएल के कोड्स लिखते हैं। एचटीएमएल के कोड्स लिखने के बाद उसी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्ट टैग के थ्रू आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनली आप जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं या उसका दूसरा वे होता है एक्सटर्नल, तो आप उसका एक्सटर्नल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनल वे ये होता है कि जैसे आपने एचटीएमएल की फाइल बनाई और उसमें स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हुए जावास्क्रिप्ट के कोड लिख दिए। और जो इसका आप कह सकते हैं एक्सटर्नल वे होता है, एक्सटर्नल वे उसको कहते हैं जैसे आपने अगर अलग फाइल क्रिएट की जावास्क्रिप्ट की, जैसे हमने एचटीएमएल या सीएसएस की और फिर उसको हमने जो है एचटीएमएल फाइल से लिंक कर दिया स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। उसके बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट फाइल में जो भी कोड लिखेंगे वो हमारा एचटीएमएल फाइल से लिंक होगा, तो हमें ब्राउज़र में वो शो करता रहेगा। तो इसलिए जो है हमें ज़रूरी होता है कि जब हम जब हम जावास्क्रिप्ट पे काम करें तो हमें एचटीएमएल का यूज़ उसमें करना लाज़मी होता है। तो बेसिकली ये होता है जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट जो है ज़्यादातर मतलब सिंगली कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर सकता। मतलब जैसे कोई सिंगल प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया उसने, मतलब कुछ भी कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं की, सिर्फ़ हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए एक प्रोजेक्ट बना दिया, तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये होगा कि प्रोजेक्ट में ज़्यादा ब्यूटी नहीं आएगी। हम ये भी कर सकते हैं कि एचटीएमएल के थ्रू कोई प्रोजेक्ट बना लें, लेकिन वही बात आ जाती है कि इसमें ब्यूटी नहीं होगी। तो उसी तरह जावास्क्रिप्ट को हम बैक एंड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक वेबसाइट क्रिएट तो आप कर सकते हैं, लेकिन मसला ये होगा कि इसमें ब्यूटी नहीं आएगी, कलर्स इफेक्ट्स नहीं होंगे, तो आपकी वेबसाइट बेकार होगी। तो ये जस्ट फ़र्क होता है जावास्क्रिप्ट में कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बैक एंड पे बहुत काम की है और यूज़र को ये सीखना आनी चाहिए ताकि वो अपने काम खुद कर सके। जावास्क्रिप्ट थोड़ी-सी हार्ड होगी आपके लिए लर्न करने में और थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन ये बहुत काम की लैंग्वेज है। अगर आपको आ गई तो उसकी जॉब्स भी बहुत काम की अवेलेबल होती हैं और बहुत अच्छी सैलरी पे आपको इसकी जॉब्स मिलती हैं, तो बहुत काम की लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। तो जस्ट इंट्रोडक्शन था हमारा आज का जावास्क्रिप्ट के ऊपर।
तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट और आप जावास्क्रिप्ट को कहाँ-कहाँ किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको आज की वीडियो में सिर्फ़ जावास्क्रिप्ट का इंट्रो दिया है। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।